नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट पंकज सिंह जिला गाजियाबाद से। दोस्तों, आज बात करते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के मुताबिक आपसी सहमति से तलाक के लिए निम्न शर्तों का होना अनिवार्य है। आजकल जिस सामाजिक परिवेश में हम सब रह रहे हैं, पति और पत्नी की छोटी छोटी बातों पर तलाक तक की नौबत आ जाती है, जिससे दोनों का शादीशुदा जीवन नरक हो जाता है, जिससे समस्त परिवार को गहरा दुख से गुजरना पड़ता है। परिवार के बुजुर्ग असहाय सा महसूस करते हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों व कैसे उत्पन्न होती है, जिसकी मुख्य निम्न वजह है। पहला तो वैचारिक मतभेद होता है। दूसरा मानसिक शोषण, शारीरिक शोषण, जो हम लोग शारीरिक शोषण देते हैं किसी को या कोई हमें देता है। चौथा है छोटी छोटी बातों का ज़्यादा अहमियत देना। छोटी छोटी बातों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, छोटी बातों को अपने मान और सम्मान से जोड़ना, जिससे समस्त परिवार में गृह क्लेश आरंभ हो जाता है। पूरे परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और हर कोई अपने आत्मसम्मान को बड़ा समझता है और वो दूसरे की सुनना नहीं चाहता। पांचवा है परिवार के बुजुर्ग मूक दर्शक की भूमिका में खड़े रहते हैं, क्योंकि परिवार के लोग उनकी बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, जिससे दोनों पक्षों के परिवार को अपमानित होना पड़ता है। छठा, अपने परिवार के सदस्यों का सम्मान, उनकी बातों का ज़्यादा महत्व देना। परिवार के सदस्यों का हर बात पर टोकी, कहीं आने जाने पर प्रतिबंध, फ़ोन पर बात करने पर रोक टोक, अपने पार्टनर को अहमियत न देना या बिल्कुल सहयोग न करना, अपने पार्टनर को सम्मान न देना, छोटी छोटी गलतियों को संदेह की नज़र से देखना, अपने पार्टनर को पब्लिक स्थान पर तवज्जो न देकर दूसरों की बातों को ज़्यादा तवज्जो देना। इन सभी स्थितियों में उन उक्त सभी बातों से सिर्फ घर परिवार बर्बाद हुए हैं, ना कि घर परिवार आबाद हुए हैं। हम सभी को अपने समाज को बदलने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करने चाहिए। पता नहीं हमारे आपके छोटे से प्रयास से किसी का घर परिवार टूटने से बच जाए। यदि ऐसी स्थिति आ भी जाए तो उसके लिए हम सबको दोनों पक्षों को समझा बुझाकर आपसी सहमति के आधार पर ही तलाक कराने का प्रयास कराना चाहिए, क्योंकि जो तलाक बिना आपसी सहमति के आधार पर माननीय न्यायालय में डाले जाते हैं, वो सभी मुकदमे समय और पैसे दोनों की निरंतर बर्बादी करते हैं तथा उन सभी मुकदमों के शीघ्र समाप्त होने की कोई भी संभावना नहीं होती। अब कुछ कानूनी पहलुओं पर ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, जिसके आधार पर आपसी सहमति के आधार पर माननीय न्यायालय में बाद मुकदमा दायर किया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B में आपसी सहमति से तलाक के लिए सबसे अनिवार्य शर्त का जिक्र किया गया है। शर्त यह है कि जब दोनों पार्टनर को साथ रहना असंभव लगने लगे तो 1 साल या उससे अधिक समय तक एक दूसरे से अलग रहे तो तलाक के लिए आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 1 साल तक अलग रहने पर ही कर सकते हैं आवेदन, अन्यथा 1 साल पूर्ण होने तक रुकना पड़ेगा। कानून के जानकार मानते हैं और कहते हैं कि फैमिली कोर्ट के नियमानुसार शादी के बाद से 1 साल से अलग रह रहे पति पत्नी ही कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक का मामला पेश कर सकते हैं। महिलाएं या तो पारिवारिक अदालत में याचिका दायर कर सकती हैं, जिससे जिनके पास वैवाहिक घर स्थित है, या उस इलाके की पारिवारिक अदालत में अधिकार क्षेत्र है जहां वे याचिका दायर करने के समय रह रही है। न्यायालय में तलाक के लिए याचिका दायर करने के बाद न्यायालय दोनों को लगभग 6 महीने का समय देती है, जिसके दौरान दोनों दोबारा साथ में रहने का निर्णय ले सकते हैं। 6 महीने का समय समाप्त होने पर अंतिम सुनवाई होती है, जिसमें अगर दोनों पक्ष तलाक चाहते हैं तो कोर्ट द्वारा अंतिम निर्णय के दौरान दोनों का तलाक सुनिश्चित करता है। लेकिन अब 6 महीने पहले भी दोनों पक्ष तलाक ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए अमरदीप बनाम हरवीन कौर के महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय में कुछ अति महत्वपूर्ण शर्तों का उल्लेख किया गया है। यदि इन शर्तों में से दोनों पक्ष एक भी शर्त को पूर्ण करते हैं तो उनका तलाक मान लिया जाता है। और उक्त विषय पर ज़्यादा जानकारी के लिए निसंकोच संपर्क करें हमारे गुरुजी श्री रणपाल अवाना जी से। अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय संविधान।